बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.3, यूनिट नंबर 1, क्लास 9। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल बाय एडिशन, कि जो एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, जिनको हम एडिशन में एडिशन कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि जिनका ऑर्डर सेम होगा वो वाले जो हैं वो आपस में ऐड हो सकते हैं। ऑर्डर सेम होगा। अब देखें, ए का ऑर्डर है 2/2, ई का ऑर्डर है 2/2। ठीक है, ये दोनों आपस में कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन। ए एंड ई ये दोनों आपस में कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। उसके बाद इसका ऑर्डर है 2/1, मतलब कि 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसी तरह डी का ऑर्डर भी 2/1 है, इसमें भी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो हम लिखेंगे बी एंड डी। बी और डी जो है ये आपस में कंफर्टेबल है। उसके बाद सी, इसका ऑर्डर 3/2 है, 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह एफ के भी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ये दोनों आपस में कंफर्टेबल है, सी एंड एफ। ठीक है, ये आपस में जिनका ऑर्डर सेम होगा, जो मैट्रिक्स 2 दिए होंगे, अगर उनके ऑर्डर सेम है तो हम कहेंगे ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। ये अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने कहा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हम इनके साथ नेगेटिव ए फाइंड करेंगे, -a, माइनस लगाएंगे 2, -2, 4 एंड 1। इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -2, 2, -4, -1। ठीक है, ये हमारा एडिटिव इनवर्स आ गया है। अब इसकी हम चेकिंग करेंगे, क्या ये चेक होने के बाद नल वेक्टर हमें देता है या नहीं देता। अगर तो देता है तो ये एडिटिव इनवर्स है, अगर नहीं देता तो वह एडिटिव इनवर्स नहीं है। हमने प्रूव करना है a माइनस a इज इक्वल टू 0 या -a + a इज इक्वल टू 0। दोनों साइड्स को प्रूव करेंगे और आंसर निकालेंगे। पहले मैं ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, a माइनस a, इस साइड पे करूँगी a माइनस a इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है 2, -2, 4 एंड 1 और माइनस मतलब प्लस a हमारे पास, मतलब कि ये जो है हमने क्या लिखा हुआ है 2, -2। ये देखें, हमने यहाँ पे ये वाली फॉर्म बनानी है। ठीक है, ये वाली फॉर्म, ये वाली। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4, -4, -1, -a की वैल्यू लिखनी है ना, -2, 2, -4, -1। ठीक है, इनको प्लस कर देंगे, 2 - 2, 4 - 4, 2 - 2 + 2 एंड 1 - 1। सबका आंसर 0 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे और ये इससे, 0 0 0 0। इसका मतलब एक साइड हमारी प्रूव हो गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। ये थी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है -a + a। -a हमारे पास क्या है -2, 2, -4, -1। ठीक है, प्लस -a हमारे पास क्या है 2, -2, 4 एंड 1। इनको भी लिखेंगे। ये आ गया -2 + 2, -4 + 4, 2 -2 -1 + 1। ठीक है, यहाँ पे 0 0 आ गए, नल वेक्टर आ गए। इसका भी नल वेक्टर आया, इसका भी नल वेक्टर आया। इसका मतलब दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन, हेंस प्रूव्ड हो गया a - a इज इक्वल टू नल वेक्टर इज इक्वल टू -a + a। ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। अब हम करने लगे हैं पार्ट 2।
इसका भी हम पहले नेगेटिव बी फाइंड करेंगे। माइनस बी इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 3 एंड 1। इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव बी आ जाएगा। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 1 2, ये आ गया 1 माइनस 3 माइनस 1। सबके साइन चेंज हो जाते हैं। अब हम इसका भी प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे b प्लस इंटू माइनस बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी। ठीक है, अब हम इसका चेकिंग करेंगे, दोनों साइड्स को प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। पहले मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, इसमें है b प्लस इंटू माइनस बी। पहले लिखेंगे b हमारे पास क्या है 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 और प्लस इंटू मेरे पास माइनस बी क्या है, ये वाली वैल्यूज़ हैं। ये आएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 1 2, ये आ गया माइनस 1 की जगह पे 1, ये आ गया माइनस 3 एंड माइनस 1। इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। 1 माइनस 1 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1। इसके बाद यहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 3 माइनस 3, उसके बाद 3 माइनस 3 फिर माइनस 2 प्लस 2, उसके बाद आ गया 1 माइनस 1। ये देखिए सारे ही एंट्रीज आपस में कैंसिल हो गई। आंसर हमारे पास 0 0 ही आ रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर भी नल वेक्टर ही आएगा, नल वेक्टर ही आ गया। इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड यूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास भी वही वैल्यूज़ हैं, माइनस बी प्लस बी। हम पहले माइनस बी वाली इधर लिख लेंगे और बी वाली इधर लिख लेंगे। माइनस बी हमारे पास क्या है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 1 2 और यहाँ पे 1 माइनस 3 एंड माइनस 1। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़ माइनस बी की। प्लस बी हम लिखेंगे, ये हमारे पास है 1 2 3 इंटू माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 3 एंड 1। इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर हमारे पास अगेन नल वेक्टर आना चाहिए। यह आ गया माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 0 1 माइनस 1। इसके बाद माइनस 2 प्लस 2 1 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3, उसके बाद माइनस 3 प्लस 3, उसके बाद 2 माइनस 2, उसके बाद माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब ये भी कैंसिल होगी सारी एंट्रीज आपस में, तो ये भी हमारे पास आंसर जो है वो नल वेक्टर ही आएगा, जो कि आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रही हूँ। नंबर सी है इसका। सी में अगेन हम इसका नेगेटिव सी फाइंड करेंगे। नेगेटिव सी हमारे पास ये आएगा कि माइनस, ये दोनों में से -4 + 2 हो जाएगा। अब इसको भी हम फाइंड करेंगे। सी प्लस इंटू माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। दोनों का नल वेक्टर होना चाहिए। हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को और फिर हम करेंगे राइट हैंड साइड को। सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये इसका एडिटिव इन्वर्स है कि नहीं है। मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगी हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है सी प्लस इंटू माइनस सी। सी मेरे पास क्या है 4 माइनस 2 प्लस माइनस सी मेरे पास क्या है -4 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 4 - 4 -2 + 2, इन दोनों को कटिंग हो गई, कैंसिल हो गया तो 0 0 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब करूँगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है -c प्लस सी। माइनस सी हमारे पास है -4 2 और इसकी प्लस सी हमारे पास है 4 -2। अगेन ये दोनों प्लस हो जाएंगे। -4 + 4 2 -2, दोनों कैंसिल एंट्रीज हो गई दोनों।
आंसर हमारे पास फिर नल वेक्टर आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। अब नल मैट्रिक्स दोनों के आए हैं, दोनों को हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो माइनस सी है दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, मेरे पास है पार्ट डी। डी में इसका फिर माइनस नेगेटिव डी फाइंड करेंगे। नेगेटिव डी में ये माइनस लगा, -3 2 0 -2 1। इसमें सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। ये आ जाएगा -1 3 -2 0 2 एंड -1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है हमने इसको फिर वही प्रूव करना है, डी प्लस इंटू माइनस डी इज इक्वल टू -d प्लस डी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आएगा, हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। पहले लिखूंगी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, d प्लस इंटू माइनस डी। डी मेरे पास क्या है, डी है 1 - 3 2। ठीक है, 1 - 3 2 और 0 - 2 1 प्लस, और डी माइनस डी मेरे पास क्या है, -1 3 -2 और ये 0 2 -1। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ देगा 1 - 1 0 प्लस 0, यहाँ देगा -3 प्लस 3 -2 प्लस 2 2 -2 एंड 1 -1। ये सारी एंट्रीज आपस में कैंसिलेशन हो गई है इनकी, तो हमारे पास आंसर नल वेक्टर आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। वेक्टर कही जा रही हूँ, मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है d माइनस डी प्लस डी, मतलब ये इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी। ये लिख लेंगे, ये लिखेंगे -1 3 2 0 2 -1 इंटू 1 -3 2 0 -2 1। ठीक है, अब इन एंट्रीज को अगेन ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं। -1 + 1 3 -3 2, यहाँ पे -2 है, -2 + 2 और ये आगे 0 + 0 -2 -2 -1 + 1। ये सारी एंट्रीज अगेन कैंसिल हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी एक नल वेक्टर ही आएगा, नल मैट्रिक्स ही। मैट्रिक्स आ गए हैं दोनों के, दोनों साइड्स के, तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास ये आ गया। ठीक है, डी का। अब हम करेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ ई। करेंगे ई का, सबसे पहले नेगेटिव ई फाइंड करेंगे, -e आ जाएगा -1, पहले तो हम वैसे लिखेंगे। उसके बाद ये आ जाएगा -1 0 0 -1। ये अब इन दोनों का भी हम प्रूव करेंगे, e प्लस इंटू माइनस ई इज इक्वल टू -e प्लस ई इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है e प्लस इंटू माइनस ई। अब सबसे पहले हम e पुट करेंगे, e क्या है 1 0 0 1 प्लस -e है। इन दोनों एंट्रीज को ऐड कर देंगे, 1 -0 -1 0 0, ये भी 0 आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 -1। सारी एंट्रीज 0 हो गई, कैंसिल हो गई, 0 0 0 0। इसका मतलब ये भी नल वेक्टर आ गया। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास -e प्लस ई, -e लिखेंगे -1 0 0 -1 और ये प्लस ई हम लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, इनकी एंट्रीज भी आपस में -1 + 0 + 1, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये -1 + 1। ठीक है, ये भी सारी एंट्रीज जो है वो 0 0 हो गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो -e इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ e। अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी एफ।
एफ है, इसका भी एडिटिव इनवर्स ही फाइंड करना है। हम सबसे पहले नेगेटिव एफ करेंगे, माइनस इंटू स्क्वायर रूट 3 -1 1 एंड -2 स्क्वायर रूट 2। ये माइनस हो जाएंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये सारी एंट्रीज होगी। अब हम इसका माइनस एफ इनवर्स एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए एफ प्लस माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस एफ इज इक्वल टू नल वेक्टर आनी चाहिए। सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एफ प्लस इंटू माइनस एफ, यहाँ पुट करेंगे। एफ हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 -1 1 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। प्लस करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर 3 1 -1 माइनस स्क्वायर रूट 2, इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर आंसर देखते हैं क्या आता है। ऐड करने के बाद हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 1 -1, ठीक है, -1 +1 -2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। सारी एंट्रीज कैंसिल हो गई, आंसर हमारे पास अगेन नल वेक्टर आ गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, माइनस एफ प्लस एफ, माइनस एफ प्लस एफ, माइनस एफ हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट 3 1 -1 स्क्वायर रूट 2 माइनस का, प्लस एफ हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 -1 1 स्क्वायर रूट 2। इन एंट्रीज को अगेन प्लस माइनस करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 -1 +1 1 -1 एंड स्क्वायर रूट 2 माइनस का और प्लस स्क्वायर रूट 2। इनकी एंट्रीज अगेन सेम है लेकिन ऑपोजिट साइंस है तो ये कैंसिल हो गए। आंसर हमारे पास अगेन नल वेक्टर आ गया। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस left hand side is equal to right hand side and this is the additive inverse of f। अब ये सारे क्वेश्चंस मैंने 1 बाय 1 सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन है या समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। 2 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में 3rd वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।